इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं अब्दुल्ला जान। कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, लॉकडाउन है, लोगों ने गाड़ियां घरों में खड़ी कर ली हैं, दफातर, कारोबार, दुकानें बंद हैं, लोग गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो पेट्रोल की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यकीनन पेट्रोल पंप का जो कारोबार है, जो लोग पेट्रोल फरोख्त करते हैं रिटेल पे, उनके कारोबार पर भी असर पड़ा है। इसी चीज को पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला गयास पराचा साहब हैं, जो कि आल पाकिस्तान पेट्रोलियम रिटेलर्स एसोसिएशन के बानी रुकन हैं और उसमें एक अहम मकाम रखते हैं। इस सिलसिले में हम उनसे पूछेंगे। पारी साहब, पहले तो ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम दिया। ये बताइएगा कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस की वबा, फिर लॉकडाउन हुआ पाकिस्तान में, यकीनन बाज़ जगहों पे जुज़वी है, लेकिन बहरहाल लॉकडाउन है, तो उससे ये जो पेट्रोल पंप का जो कारोबार है, इस पे क्या असर पड़ा है? तमाम पंप्स खुले हुए हैं, इनकी बिजली भी शाम को ऑन होती है, इनके तमाम स्टाफ भी मौजूद होते हैं, इनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं, जो पंप एक बिज़नेस को चलाने के लिए करनी पड़ती हैं, वो करते हैं। लेकिन पंप पे जो शॉप्स हैं उनको बंद किया गया है, सर्विस स्टेशंस को बंद किया गया है, बाज़ जगहों पे पंचर शॉप खुली हैं, बाज़ जगहों पे पंचर शॉप बंद हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटी उसकी इजाज़त नहीं है। और इस टाइम जो हालात हैं, चूँकि लोग घरों में मौजूद हैं और सिर्फ एम्बुलेंसेस या मोटरसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स हैं और जीटी रोड के पंप हैं, तो वो पेट्रोल लेते हैं और पेट्रोल की सेल जो है इस वक्त वो 20% से 25% के दरमियान हो रही है और 70% से 75%, 80% तक सेल जो है हमारी ख़त्म हो गई है। इस वक्त पेट्रोल पंप इंडस्ट्री जो है इंतहाई मुश्किलात का शिकार है और उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको अपने सिस्टम चलाने के लिए एक पंप का किराया देना पड़ता है, तनख्वाहें देनी पड़ती हैं, बिजली का बिल देना पड़ता है और इसके साथ साथ प्रॉब्लम ये आ गया है कि पेट्रोल पंप पे जो टैंकर्स पेट्रोल पहुंचाते हैं वो पहले डेली की बुनियाद पे आ सकते थे, जबकि अब वो 3-4 दिन बाद आते हैं, तो आपको अपना स्टॉक ज़्यादा ख़रीदना पड़ता है और जब आप अपना स्टॉक ज़्यादा ख़रीदते हैं तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दरकार है और आपको इन्वेस्टमेंट पे आपने कर्ज लेना है या आपने अपनी जेब से पैसे लगाने हैं और अचानक जो है जिस तरह पिछले महीने हुआ, गवर्नमेंट ने एकदम एक रात को अचानक फैसला किया और पेट्रोल का रेट गिर गया और उसकी वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और अभी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और गिर रहा है। अगर किसी वजह से पेट्रोल पंप पे सप्लाई ना हो तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी जुर्माना लगाती है और ये पंप वाले के लिए भी बड़ी बुरी बात होती है कि वो आवाम को सहूलत नहीं दे सकता। तो इन हालात में जो हमारी आमदन है पेट्रोल पंप की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और आमदन कम है और इस वक्त हर पंप वाला जो है वो लाखों रुपए का माहाना जो है वो तकलीफ़ में है, वो पे नहीं कर सकता, वो खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता और तमाम दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मुलाज़मीन है, उसमें से 50% मुलाज़मीन जो हैं वो कोरोना के मुताबिक सेफ्टी हदायत पे अमल करते हैं और 50% नहीं करते क्योंकि वो बाहर रोड पे खड़े हुए हैं, गर्मी है और वहाँ पे हर किस्म का आदमी आता है, मोटरसाइकिल पे भी, गाड़ी पे भी और हम लोग पैसे लेते हैं, कैश लेते हैं, क्या पता वो आदमी कोरोना का मरीज़ हो, उस कैश से हमारे लड़के को आ जाए, तो सेफ्टीज़ की मद्देनज़र में फिर हमने लड़कों को डिसैनिटाइज़ करना, उनकी एहतियात करना, वो खर्चे भी हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं, वरना सबसे ज़्यादा जो है तकलीफ़ अच्छा हमें है। पराचे साहब, ये तो आपने लॉकडाउन की वजह से जो तकालीफ हैं वो बताई। अब ये बताइएगा कि जो बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतों में कमी आई है, बहुत बड़ी एक हमने डिक्लाइन देखा है कीमतों में, तो उसके क्या असरात पड़े हैं हमारे पेट्रोल पंप जो मालिकान रिटेलर पेट्रोल जो हैं? देखिए, उसका फ़र्क तो कुछ दिनों बाद आएगा क्योंकि ये अमेरिका की मार्केट क्रैश हुई है और पाकिस्तान जो है वो अरेबिक उस पे लेता है और ब्रेंट जो है अभी वो कुछ कम होगा और पाकिस्तान का जो फार्मूला है वो 90 डेज़ की एवरेज का है। तो अगर ये प्राइसेज़ इसी तरह रहती हैं तो अगले 90 दिन में प्राइसेस जो हैं बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के बराबर हमारी हो जाएँगी और अगर प्राइसेस इसी तरह नहीं भी रहती तो हमारा ख़्याल ये है कि कम से कम 20 से 25 रुपए लीटर जो है मार्केट में कम आएगा। तो ये एक बड़ी खुशआइंद बात है पाकिस्तान के अवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं, अवाम के लिए इस तरह के पेट्रोल पंप सस्ता हो जाएगा, लोग ईज़िली इस्तेमाल कर सकेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया सस्ता हो जाएगा, लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, जो इन मुश्किल हालात में कारोबार नहीं है, तो चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। इंडस्ट्री के लिए इसमें ये नुकसान है कि उनके पास जो स्टॉक है
وہ اسٹاک جو ہے جس طرح باہر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ پیٹرول لیں اور ساتھ پیسے بھی دے رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو سمجھے یہاں پہ بھی ایک ریٹیلر کا یا ایک آئل کمپنی کے جو ڈپو ہے اس کا بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کے پاس سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو پہلے موجودہ اسٹاک ختم ہوگا تو پھر سستے والا اسٹاک آئے گا تو کام آگے چلے گا.